जय हिंद दोस्तों, मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं कर्णिक यानी सर्ट्स एंड इंडेसेस। सर्ट्स एंड इंडेसेस में आप लोग 4 टाइप कर चुके थे। आज हम 5वां टाइप करेंगे और बहुत बेहतरीन टाइप है। देखिए, आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग क्या कर रहे थे, सर्ट्स एंड इंडेसेस। सर्ट्स एंड इंडेसेस, घातांक एवं कर्णिक, और इसका टाइप कौन सा था? टाइप नंबर करना है आपको 5वां, ठीक है। ये 5वां टाइप है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये भी आपको आराम से देख लेने हैं कि किस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप लोगों को करना है, तो इसे किस प्रकार से आप लोग बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, तो इसे बाहर निकालना है तो ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा? कट जाएगा, बाहर क्या आएगा? ए। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बाहर क्या आएगा? ए प्लस बी। इससे ये कट जाएगा, बाहर क्या आएगा? ए माइनस बी। और इससे ये कट जाएगा, यानी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बाहर का क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्या समझे आप कि रूट से स्क्वायर कट जाता है और क्यूब से घन कट जाता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है? समान है, एक की बटे में है। अगर इसी रूट को हम लिखते तो 1/2 लिख सकते थे। इसी रूट को हम क्या लिखते? जैसे मैं आपको कह दूं कि a की घात, इस रूट को स्क्वायर बराबर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं अगर लिख दूं कि a का स्क्वायर बराबर में क्या है? 1/2। अब ये जो आपका ये जो चिन्ह लगा हुआ है, यानी जो कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के बाद ये जो घात है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा? a का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर है, a का स्क्वायर गुणे 1/2, तो दोनों कट जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। समझे? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपके इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो आपको देखना है कि किस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे दे दूँ, पहला प्रश्न है, और देखते ही आंसर नहीं बता दोगे तो गारंटी है इस बात की, देखते ही आंसर बता दोगे कि इसका क्या है। जैसे मैंने आपको ये प्रश्न दिया 12 प्लस के 2, रूट में क्या दिया? 35। अब इसका आंसर बताना है, किस प्रकार से बता सकते हो? देखते, 2 तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करेंगे या तो आप देखते ही आंसर बताएंगे। आपको मैं समझ सकता हूँ आपकी मन की इच्छा या फीलिंग्स जो आपको उत्पन्न हो रही है, वो क्या हो रही है कि मन से आप लोग देखते ही बताना चाहते हैं। देखते ही बताना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बने रहिएगा। देखिए, अब आपको देखते ही बताना है तो आप इस 35 को क्या कीजिए? इस 35 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिनका गुणा करने पर तो 35 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो क्या कर दें? 7 गुणे 5, इन दोनों का गुणा करने पर 35 हो रहा है, और 7 और प्लस 7 और 5 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 7 प्लस 5 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, और गुणा करने पर कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। तो इसका अगर आप इस रूट के बाहर भी निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट के 7 और रूट के 5, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। अब आप कहेंगे ये ट्रिक कहाँ से आई, किस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर दिया? तो उसे देखने के लिए थोड़ा आपको टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका आंसर आ गया। अब हमें ये ऊपर वाला बनाना है, तो इसे कैसे बना सकते हैं? ये आपको दिया है, तो इसी का हम क्या करें? रूट 7 प्लस रूट 5, इसका कर दें हम स्क्वायर। इसका क्या कर दें? स्क्वायर। लेकिन ये किस में है? ये सारी चीज़ें आपकी किस में हैं? रूट में हैं। किस में है? ये रूट में है, लेकिन रूट हम बाद में लगा सकते हैं। अभी देखिएगा, तो आप इसका क्या करेंगे? 7, ये सभी में स्क्वायर है,
ये रूट चढ़ा हुआ है और इसका स्क्वायर करिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 7, रूट के बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर 5, इसके बाहर आ जाएगा प्लस। अब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर क्या आ गया 2 आ गया, फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट में है तो रूट लगाइए, 7 कितना हो गया 35 हो गया। अब इसका स्क्वायर किया था लेकिन ये किस में था, रूट में था। फिर से आपको क्या लिखना है, अब क्या कर सकते हैं 7 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 12 प्लस 2 रूट 35, ये आ गया आपका। ये आपको दिया था, अब आपको उल्टा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इसको उल्टा सॉल्व करना था। जो आपकी ये ट्रिक लगी हुई है इसको उल्टा सॉल्व करना था। उल्टे का मतलब नीचे से ऊपर जाना था। पहले तो आप ऊपर से नीचे आते थे, अब ऊपर से नीचे जाना था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब देखिएगा आपको प्रश्न क्या दिया था, ये दिया था कि √12 प्लस के 2 √ कितना 35, इसको आपने तोड़ दिया, किसमें 12 को आपने तोड़ लिया 7 प्लस 5 और प्लस के 2 √ कितना 35। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस 7 को आपने रूट के लिख दिया कितना 5 और इसको लिख दिया आपने कितना, इसको आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 √35, ये किसके हैं √ के हैं। इसको बनाने के बाद आपका क्या बना है, ये बना, और इसको खोलने के बाद इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया, और इसको हम सरल तरीके से ऊपर से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट प्रश्न आपको बिल्कुल इसी तरीके से धांसू तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, पीछे से ऊपर की ओर जाना है, ये मेथड है। मेथड से आपको कुछ नहीं करना है। मेथड ये आप 12 या मैट्रिक्स की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी परीक्षा किसकी है, एग्जाम्स है, 1 डे एग्जाम्स है। इसमें ऑप्शनल आते हैं, आपको कोई प्री या मेंस का पेपर नहीं लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपको ये प्रश्न दे दिया जाए कि 18 - के 2 √17, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व करें। मैंने जब इसे शॉर्ट मेथड से, इसे शॉर्ट वीडियो जो बनाते हैं उसमें कराया था, तो एक बच्चा बोल रहा था ये प्रश्न गलत है। ये कहाँ से गलत है, कहीं से मैंने अपने मन से तो बनाया नहीं, आया तो किसी किताब से है या किसी एग्ज़ाम से आया है। ठीक है, अगर मैंने खुद बनाया होता तो गलत मान सकता था। ये किताब से आया है, किताब से लिया है मैंने। ठीक है, और ये गलत क्यों है, अगर आपने कमेंट किया है कि सर ये गलत प्रश्न है, तो गलत का रीज़न भी आपको देना चाहिए कि कहाँ गलत है। ऐसे ही मुंह उठाया और कुछ भी फेंक दिया, क्योंकि अपना मुंह है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो 17 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनको गुणा करने पर 17 आए और जोड़ने पर 18 आए। क्या कर दें, 17 एकम 17, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 17 और 1 18, 17 एकम 17 आ रहा है। देखिए गुणा करने पर तो आपका 17 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये प्लस में लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है। यहाँ तो प्लस था तो आपने जोड़ा था, यहाँ माइनस था तब आप क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर आप a - b का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab आता है। तो ये माइनस का 2ab यहाँ से है। ठीक है, अब किसी भी संख्या में अगर आपको यहाँ 2 दिखे, यहाँ 2 दिखे और आगे रूट में दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये a + b का स्क्वायर है या a - b का स्क्वायर है। दो में से किसी का स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से क्या उठा लेंगे, इस एक को उठा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया √ के 17 - के 1, ये आ गया आपका आंसर।
ये क्या है, आंसर है। अब 1 का अगर आप रूट के अंदर लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये प्रश्न है आपका, अब इसमें आपको 2 नहीं दिया है तो 2 आप लोग बनाएंगे, और 2 कहाँ से बनाएंगे ये आपको बनाना है। अब इसमें आपको बाहर 2 नहीं दिया है तो 140 का आपने वर्गमूल निकाला, तो वर्गमूल तो आपको निकल नहीं रहा है, ठीक है, 140 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो एक ही तरीका है अब कि इसको आप तोड़िए, 2 बनाइए। 2 कैसे बनाओगे, अब 2 बनाने के लिए भी थोड़ा सी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 12 तो आपका लिखा है तो 12 तो आप ज्यों का त्यों लिख लो, ठीक है। अब इस अंडा रूट में 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए अंडा रूट में 2 बनाओगे, लेकिन इस रूट के बाहर आएगा तो निकल के तो 2 आएगा, लेकिन अंडा रूट के अंदर क्या बनेगा, 4 बनेगा। देखिए जैसे ये अंडा रूट में आपका कितना है, 4 है, तो इस अंडा रूट के बाहर अगर आपको निकालना है तो निकल के क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसके अंदर क्या बनाना है हमें, 4 बनाना है। 4 बनाना है तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। अब किसका गुणा करें, 35 का गुणा कर दीजिए। 35 चौका कितना होता है, 140। अब इसे बना लीजिए, 12 माइनस के ये यहाँ 4 है, इसके बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2। अंडा रूट के कितना हो गया, 35। अब 35 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका गुणा करने पर तो 35 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर 12 हो जाए, यानी 7 पन्ना 35, 7 और 5, 7 और क्या 5, और 7 और 5 को आप लिख दो, यहाँ से क्या निकल आएगा, अंडा रूट के 7 माइनस अंडा रूट के 5, ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया, आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब किसी को दिक्कत हो सकती है क्या, इसे आप लोग देखते ही कर सकते हो सॉल्व, ना आपको स्क्वायर हटाना है, ना स्क्वायर लगाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ देखते ही आंसर बता देना है। 2 फैक्टर करने हैं, अगर उन फैक्टरों का गुणन यहाँ का 2a भी आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन a भी आ रहा है, और उनका जोड़ a प्लस b आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइएगा, सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिएगा, अब इस प्रश्न में क्या था आपका, इस प्रश्न में आपने 2 बाहर निकाला था, लेकिन इस प्रश्न में आपको 2 अंदर ले जाना है। जैसे 16 प्लस के 6 रूट के 7। अब इसमें यहाँ 6 है तो ये 6 की जगह पे क्या बनाना है आपको, 6 की जगह पे आपको 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनाओगे, ये 16 तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कर दो, 2 इंटू 3 कर दो, किसके अंदर जाएगा, इस रूट के अंदर जाएगा। और रूट के अंदर अब आपका इस 3 को जाना है, प्लस 2, इस 3 को इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ 9 बनेगा, इसलिए बाहर है, अगर रूट में जाएगा तो कितना बनेगा, 9 बनेगा, और इस रूट के बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, यानी कितना बन गया, 9 का गुणा इसमें 7 में कर दीजिएगा, कितना बन गया, 63 बन गया। इस 63 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका गुणा करने पर तो 63 आ जाए और जोड़ने पर 16 हो जाए। कितना कर दें, 9 गुणे 7, 9 7 63, इनका रूट लगा दो, 9 का रूट प्लस प्लस लगा हुआ है तो प्लस 7 का रूट, और 9 का रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस रूट के 7, ये क्या आ गया, आंसर। चलिए करिए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जिसमें आपको ना तो 2 दिया हो, ठीक है, ना तो 2 को अंदर करना है, ना ही 2 को बाहर करना है। अब आपको 2 बनाना है, तो किस प्रकार से आप 2 बना सकते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न में क्या था, पहले प्रश्न में आपको 2 दिया रहता था। दूसरे प्रश्न में क्या था, दूसरे प्रश्न में आपने 2 को अंदर ले गए।
तीसरे प्रश्न में 2 को बाहर लाए, ये इसमें बाहर लाए, तीसरा या चौथा बात बराबर है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 2 बनाना है। तो 2 किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे लिखिएगा। जैसे आपको दिया है ये प्रश्न कि 2 + √3, अब यहाँ क्या दिया है, या तो आप यहाँ से मान रखिए √3 का मान रखिए प्लस √3 का मान रखिए, वो उससे नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप किस प्रकार से करेंगे, अब आपको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 बनाने हैं तो 2 आप लोग बनाइए। 2 बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, महत्तम आप लोग सोच सकते हैं कि क्या करना है और क्या कर सकते हैं 2 बनाने के लिए। अब देखिए ये रूट में है तो इसे रूट में ही रहने दो। 2 बनाने के लिए क्या करो, 2 का गुणा ऊपर कर दो और 2 का भाग नीचे कर दो। 2 का ऊपर गुणा और नीचे भाग करने में से क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समान संख्या का गुणा ऊपर किया है और समान संख्या का भाग नीचे से कर दिया है, या ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। अब ऊपर नीचे जब आपने 2 का गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें हुआ, किसके अंदर, रूट के अंदर। 2 का गुणा इसमें हुआ तो कितना हो गया, 4। 2 का गुणा इसमें हुआ तो कितना हो गया, 2, और रूट कितना है, 3, और नीचे भी इसके बटे में कितना है, 2 है, ठीक है। अब इस रूट को आप अलग अलग कर दो, इसको अगर आप लिख सकते हैं तो क्या 4√2√3, और बटे में क्या कर सकते हो, √2। अब इसे आप बदल लो, 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 3 आ जाए। तो 3 के 2 फैक्टर क्या होंगे, 3 × 1, 3 एकम 3, तो क्या निकल के आएगा, और दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 4, तो बाहर क्या निकल के आएगा, √3 + के 1/√2। आंसर कितना आ गया, √3 + के 1/√2, ये आ गया आपका आंसर। चलिए इसे आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे आपको दे दिया है कि 74 - के 2 रूट में कितना दिया है, 73, तो इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको कि 31 + के 2 रूट में कितना दिया है, 84, इसे आपको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें करिए। अब देखिए आपको इसके फैक्टर बनाना है, तो 73 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें जोड़ने पर तो 74 हो जाए और गुणा करने पर 73 हो जाए। क्या बनाओ, 73 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिनका गुणा करने पर 73 हो जाए और जोड़ने पर 74 हो जाए। क्या कर दें, 73 एकम 73, जोड़ने पर कितना हो रहा है, 73 × 1 = 74 और 73 एकम 73, तो लिख दो √के 73 - के 1, ये आंसर आ गया। अब 31 प्लस रूट में 31 प्लस √2 और कितना है, √84 यानी 84 है। इसको आपको बनाना है, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो 84 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जिनका गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 84 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 31 आ जाए। तो बताइए कौन से होंगे, 28 कर दो, 28 × 3 कितना होता है, 84। अब 28 को यहाँ लिख दो, कितना आ गया, √के 28 + के √के 3। अब इसे अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, क्या 4 × 7 कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, 2√7 + के √3, इसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से आप इन्हें बदल सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इन्हें आप लोग नोट करते जाइए।
और क्लास को शेयर कर दें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि 15 प्लस के रूट में 200। अब इसको आपको बनाना है। किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। रूट में क्या दिया है, 14 माइनस के रूट 180। इसे भी आपको बनाना है, बनाइए। यहाँ आपको 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए अंदर कितना बनाना पड़ेगा, 4। इसके अंदर कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। 4 गुणे 50 कितना हो गया, 200। ये 4 बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, 15 प्लस के 2 इंटू 50। अब 50 का ऐसे बनाइए, ऐसे फैक्टर बनाइए कि जिनका गुणा करने पर तो 50 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो क्या करेंगे, 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 कर दिया, कितना आ गया, 50। अब इसका आप आंसर लिख दीजिए। 10 को रूट में लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगाए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और 5 को रूट में लिख दीजिए। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको बदलना चाहो बदल सकते हो, टूट नहीं रहा है तो मत बदलो। अब इस 14 को क्या करना है, फिर से आपको 2 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है। तो यहाँ 14 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। 2 बनाना है तो इसके अंदर 2 बनाना है आपको, तो अंदर कितना बनाना पड़ेगा, 4। यहाँ बाहर 2 बनाना है तो अंदर 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 गुणे कितना कर दो, 45 कर दो। ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बचा, 14 माइनस के 4। ये 4 यहाँ 2 आएगा बाहर, 2 और यहाँ कितना, 45। अब 45 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 45 आ जाए। ठीक है, और जोड़ने पर कितना हो जाए, 14 कर दो। 9 पन्ना 45, यानी 9 गुणे 5। अब 9 को रूट में लिख दो, किस में लिख दो, 9 को रूट में लिख दो। और यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है तो माइनस कर दो और 5 को रूट में लिख दो। और 9 का रूट आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 3 माइनस के 5 कर दो। ये आ गया आंसर। 3 माइनस के 5 कर दो, क्या आ गया, आंसर। कितना बना लिया, 9 और 3 बना लिया। अब 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9, ये 9 को रूट लिख दो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, 5 लिख दो, बराबर क्या कर दो, 3 माइनस के 5। ये आ गया आंसर। इसे नोट कर लो। इसे नोट कर लो। अब इन सब को नोट करने के बाद अब आपको ऐसे कितने भी प्रश्न मिले, कहीं से भी प्रश्न मिले, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, दोस्तों बताइए। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, तो जल्दी से करना भी तो है इनको। ठीक है, डेली आपको एक टाइप के एक प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका हर टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को कर दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा हुआ है कि अंडर रूट के 7 बटे रूट कितना दिया है, 16 प्लस 6 रूट 7 माइनस 16 अंडर रूट 16 माइनस 6 रूट 7। अब इस प्रश्न को देखिए, एक प्रश्न में आपके 2 प्रश्न हैं लगभग लगा के। देखिए, एक ये प्रश्न है जो आपको पहले सॉल्व करा दिया है, और एक ये प्रश्न है, इसको भी मैंने आपको पहले सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो ये अब ये 2 का कॉम्बो एक में है। ठीक है, यानी 2 प्रश्न एक में हैं। अगर आपने इससे पहले वो वाले प्रश्न नहीं किए होते कि जैसे 16 प्लस 6 रूट 7 को अगर आपने बदलना नहीं सीखा है तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
और अगर वो वाला सीखा है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। और क्लास को देखिए शेयर ज़रूर कर दें, आपकी जो भी परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं। देखिए सीरीज बाय सीरीज क्रम से आपको हर चैप्टर के जो वीडियो हैं वो डाले गए हैं। और क्वालिटी पे आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी मैं यहाँ से आपको 1080p में देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको अपने मोबाइल में जाके थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना है, एडवांस सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से 360 कर लीजिएगा, ठीक है। 360 में करेंगे तो बिल्कुल सपाट दिखेगा, मस्त एक नंबर। और अगर 240 में चलाएंगे तो वही घसा पिटा दिखेगा, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड है नहीं, अगर डिजिटल होता तो 240 में भी चल जाता। ये अपना पुराना मेथड है, पुराना बोर्ड है, तो यहाँ वही चलेगा जो पुराना चलता है। पुराना देखिए बहुत ओल्ड इज गोल्ड। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसको हमें इसके अंदर ले जाना है। इसके अंदर कैसे ले जाएंगे, पूरा सॉल्व करा देता हूँ बिल्कुल एक एक स्टेप से। 7 लिख लिया, इसको इसके अंदर जाना है तो इसको तोड़ लीजिए, 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें 2 चाहिए और यहाँ भी सिर्फ हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 इसके अंदर चला जाएगा और 3 अंदर जाएगा तो कितना बनाएगा, 9 बनाएगा। तो इसे लिख लो, क्या लिख दो, 16 प्लस के 2। अब 3 अंदर गया था, 3 अंदर गया था तो उसने क्या बना दिया, 7 गुणे 9, 3 अंदर जाके 9 बन गया। ऐसे ही माइनस यहाँ भी कितना हो गया, 16 माइनस के 2 और अंदर गया कितना बना दिया, 63 इसने बना दिया। 9 और 7 63, यहाँ भी 9 और गुणे 7 कर दो तो 63 यहाँ भी बना दिया। अब 63 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका गुणा करने पर तो 63 हो जाए और जोड़ने पर 9 हो जाए। तो क्या कर दें, 9 गुणे 7 63, यहाँ भी ऐसे ही करना है, 9 गुणे 7 63, ठीक है। अब 7 जो है आपका ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे, यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, यानी इसका रूट निकल के आएगा तो ये तो 3 बना देगा। तो क्या कर दें, 3 प्लस के रूट 7, ये यहाँ से निकल के आया। और यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के आपका आएगा क्या, 3 माइनस के रूट 7, ठीक है, ये है। अब आपका पूरा प्रश्न क्या दिया था, इसे भी आप लिख लो, क्या दिया था, रूट के 7 और बटे में क्या बचा, यहाँ से बचा क्या, 3 प्लस के रूट 7 और इसके बाद लगा हुआ है माइनस, क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस लगाओ। यहाँ से क्या बचा है, 3 माइनस के रूट 7 बचा हुआ है कि नहीं दोस्तों, बचा हुआ है। चलिए अब इसको आप 7 लिख दो ऊपर और बटे में क्या लगाओ, अब इसे लिखो 3 प्लस रूट 7 माइनस, इस कोष्टक को खोल दो तो माइनस अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के रूट 7, ठीक है। और इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 3 से इस 3 को काट दो, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। बचा क्या, ऊपर बचा 7 और नीचे क्या बचा, 2 रूट 7 बचा। तो 7 से 7 काट दो, बराबर में क्या आ गया, 1/2, ये आ गया आंसर। कितना आ गया, 1/2, ये आ गया आपका आंसर। अब बताइए किसी को इस प्रश्न में दिक्कत होगी, अब इस टाइप के कितने भी प्रश्न दे दे, यहाँ लगा हुआ है इसे ऐसे डिवाइड कर दे, ठीक है, यहाँ 1 कर दे, यहाँ रूट के 7 कर दे, कितने भी तरीके से प्रश्न दे दे। अगर आपको रूट बदलना आता है तो किसी को क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी। अब अगर आपको इस क्लास से कुछ प्रॉफिट मिला हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। डेली आपके लिए नंबर सिस्टम की एक छोटा छोटा टॉपिक आता हूँ और छोटे छोटे से करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, देखते रहिए।